मेरी प्रिय बहन सुभद्रा के विषय में कुछ विचार नहीं किया? अवश्य विचार आया माधव। अब जानते हैं दुर्योधन कितना अधर्मी, किस प्रकार उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करेगी सुभद्रा। क्या सुख प्राप्त होगा उसे हस्तिनापुर में। आपको मेरा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जहां भी रहूंगी सुख प्राप्त कर लूंगी। ना, मेरी प्रिय बहन की आंखों में मेरे कारण इतने आंसू आ रहे हैं। अब इस दुविधा से मेरा रक्षण तुम्हें करना होगा पार्थ। मैं? हाँ पार्थ, इसीलिए तो मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी तपस्या सोमनाथ में पूर्ण होगी। भ्राताश्री, कहो, करोगे मेरा रक्षण? देखा ना राजकुमार अर्जुन, मैंने कहा था ना, मेरे भ्राता के किसी भी कार्य में एक अर्थ कभी नहीं होता। परंतु माधव, मैं सुभद्रा के साथ विवाह नहीं कर सकता। असंभव। इसका तो वाग्दान हो गया है दुर्योधन के साथ। तो क्या हुआ? रुक्मणी का भी तो वाग्दान हुआ था शिशुपाल के साथ। परंतु ऐसी स्थिति द्रौपदी की भी थी माधव। और वहां दो ही मार्ग थे, या तो तुम पांचों भाई आपस में शस्त्र उठा लेते, या तुम में से कोई चार संन्यास धारण कर लेते। और द्रौपदी ने तीसरे मार्ग का चयन किया। मेरी सखी के तुम पांचों भाइयों पर अनंत उपकार है पार्थ। किंतु यहां परिस्थिति कुछ भिन्न है। और मैं नहीं जानता था कि दुर्योधन के सामने शस्त्र उठाने में तुम्हें कोई आपत्ति है, या दुर्योधन संन्यास धारण कर लेगा इस विचार से तुम्हारा हृदय टूट रहा है। अब कन्या